बैसाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र बैसाख महीना। अब इस बैसाख के महीने में इतने लोग कहीं भोजन करा रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं बिस्कुट खिला रहे, कहीं कुछ। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं और बैसाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र बैसाख का ले भी रहा है। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में बैठकर आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ये खाली नहीं जाएगा। जैसे राजा भर्तरी ने गुफा में बैठकर तप किया था, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हुआ और गुरु गोरखनाथ ने देवाधिदेव महादेव का दर्शन राजा भर्तरी को कराया। आप भी इस कथा के पंडाल की गुफा में बैठकर धूप में तपते हुए शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो, खाली नहीं जाएगा, मेरा महाकाल दर्शन देगा, निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले मेघ भी लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये सुंदर प्रसंग मिलाया, एक सुंदर आनंद की अनुभूति हुई है। महाकाल राजा के ऊपर गलती बनना प्रारंभ हो जाएगी इस बैसाख के महीने में। एक बूंद पानी भी अगर भूल से देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है, भूलवश स्नान करके निकले, मां छिपरा का स्नान कर कर निकले और जरा सा जल का छींटा भी अगर कहीं कोई कंकर भी पड़ा है और उस पर चले गया तो ये समझ लेना कि शिव का कोई तत्व था जिस पर जल पड़ गया। कोई शिव। जब विवाह होता है ना, उसमें पहली भावर इतनी महत्व नहीं रखती है, विवाह की दूसरी भावर भी इतनी महत्व नहीं रखती है, विवाह की तीसरी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है, विवाह की चौथी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है, विवाह की पांचवी भावर भी इतना महत्व नहीं रखती है, पर विवाह की अगर छठी भावर, छठा फेरा, छठी भावर होती है तो उसको उलट पटे की भावर कहते हैं। कौन सी भावर कहते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है। उलट पटे की भावर। कौन सी भावर कहते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? उधर की आवाज देखिए ना, बक्से नहीं चल रहे हैं, वो बक्से नहीं चल रहे हैं उधर के, देख भाई इधर भी नहीं आ रही क्या आवाज? उलट पटे की भावर का मतलब होता है कि अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठती थी, अब वो कन्या वर के
इस भावर के बाद कन्या वर के बाईं ओर बैठ जाएगी। अब 7 भावर में जो छठी भावर है उसकी बड़ी महत्वता है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में छठे दिन की शिव महापुराण की बड़ी महत्वता है। अभी तक ये मन, अभी तक ये चित्त, अभी तक ये बुद्धि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में ना जाने कहाँ कहाँ लगी रही। अब इस बुद्धि को आज से शंकर भगवान के चरणों में लगा देना, यही उलटपटा कहलाता है। इसी को उलटपटा कहते हैं। शिव की भक्ति में लगाना, भगवान शंकर के भजन में लगाना, भगवान शंकर के स्मरण में लगाना, इसको उलटपटा कहा गया। अपनी बुद्धि को काम से, आसक्ति से, वासना से, लोभ से, तृष्णा से थोड़ा सा हटाकर भगवान की ओर लेकर जाना, प्रभु की ओर लेकर जाना। ये ऐसे ही नहीं जाने वाला। ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि भगवान तक पहुंचने के लिए पहले आपको उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी अविरल भक्ति, जिस दिन आपकी भक्ति, अविरल भक्ति प्रबल हो जाए, जिस दिन आपकी भक्ति का बल बढ़ जाए, और भक्ति का बल बढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप घंटों तक मंदिर में बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप छिपरा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर, सरयू जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप किसी गुरु जी के दरवाजे पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि भक्ति वहां बैठकर जागेगी। शिव महापुराण की कथा तो कहती है आप अपने घर पर बैठकर भी अगर दिल से एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को पुकार लोगे तो भक्ति जाग जाएगी, निश्चित। बहुत हंडा भर के भगवान को जल चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे, यह हमारा शास्त्र नहीं कहता। किसी में भी शिव महापुराण की ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर लिखा हो कि भगवान को तुम 1 टैंकर जल चढ़ाओ या 10 किलो या 20 किलो या 50 किलो दूध चढ़ाओ। गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी शिव पुराण को उठाकर देखना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि महादेव को आप इतना 50 किलो का भोग लगाओ या 25 किलो का भोग लगाओ या 60 किलो का भोग लगाओ। ये नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि आप भगवान को अगर दे रहे हो तो आपके मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से और अपने दिल से एक बूंद भी जल की अगर समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना भी आप देवाधिदेव महादेव को दे रहे हो, आप एक फूल की पंखड़ी भी अगर समर्पित कर रहे हो तो मेरे महादेव ने उसको करोड़ों में स्वीकार करा है, उसको थोड़े में स्वीकार नहीं। बड़े विचित्र समय में है, कली काल चल रहा है। इस कली काल को, इस कलयुग को शिव युग की ओर हमें बढ़ाना है। बड़े बड़े शहरों में पिता वॉकर लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर पिता, बड़ा विचित्र समय है साहब। पिता
वॉकर लेकर चलता है और बेटा कुत्ते की सांकल लेकर चलता है। ये बड़ा विचित्र जमाना। पिता वॉकर लेकर चल रहा है और बेटा सवेरे मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए जाता है तो कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ कर जाता है, कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है। हम किन भ्रम में? हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को हम पक्का ही नहीं कर पा रहे। भक्ति थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके भीतर प्रवेश कर गई तो तुम्हें महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महाकाल राजा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ी भी दृढ़ता, थोड़ा भी भजन, थोड़ी भी भक्ति अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको ढूंढेगा। ढूंढता जरूर है। पहले एक कथा आपको सुनाई थी, आपको स्मरण में होगी कि एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता था, गणेश जी को जल चढ़ा देता था, कार्तिकेय जी को जल चढ़ा देता था, मां अंबा को जल चढ़ा देता था, पर महादेव जी को चढ़ाकर ही नहीं आता था। तो महादेव जी ने एक बार पार्वती जी से पूछा कि ये तुम पर जल चढ़ाता है, गणेश जी पे जल चढ़ाता है, षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा? उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाए और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। दुकान खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, एक एजेंसी ले लोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो। दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ऑटो खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, ई रिक्शा खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ये कर लूंगा आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। आय तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास नौकरी भी बढ़ जाएगी, आय भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बढ़ जाएगा, संपदा भी बढ़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, पर उम्र भी तो बढ़ना चाहिए। अब मालूम पड़े, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फैक्ट्री तुमने लगा ली, एक दुकान की 4 दुकान तुमने कर ली, एक एजेंसी की 4 एजेंसी तुमने कर ली, एक जगह को तुमने 4 जगह लगा दिया, खूब पैसा कमाया, खूब फैक्ट्री सजाई,
खूब धन कमाया, आय बढ़ाई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, और तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब तुमने फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, धंधा बढ़ा लिया, आय बढ़ा ली, आय बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी उम्र कितनी चली गई। अब मालूम पड़े आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े छाती में दर्द हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा रिया, तो फिर वो आय किस काम की जब जाने का समय ही आ गया। आय बढ़ाने के साधन के साथ में उम्र बढ़ाने का साधन भी ढूंढो। दुकान पर बैठने से आय बढ़ती है, फैक्ट्री पर बैठने से आय बढ़ती है, ऑफिस में बैठने से आय बढ़ती है, ऑटो में रिक्शे को चलाने से आय बढ़ती है, बिजनेस में बैठने में आय बढ़ती है। पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बड़ी की नहीं बड़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा? तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंगिया, क्या मतलब का? मां के पास बैठने से उम्र बढ़ती है, पिता के चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। किसी सतगुरु के पास में जाकर मौका मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। ये उम्र बढ़ने के स्थान, ये उम्र बढ़ने की जगह है, यहां पर उम्र बढ़ रही है, यहां उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ये स्थान है उम्र बढ़ने के महाराज, जहां पर उम्र बढ़ती है। आय बढ़ाने के साधन के साथ साथ उम्र बढ़ाने के साधन भी ढूंढना, अपनी मां के पास में जाकर बैठना। मां तू कैसी है? तुझे दुख तो नहीं है, तुझे कष्ट तो नहीं, रिटर्न नहीं आ रहा है बाबू, दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है? मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे देन दो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद, जमीन सब 2 के भाव में चली जाती है। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब मत रखना, पर माता पिता का मरते समय तक का आशीर्वाद हमारे पास में होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए।
सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा में कोई तुमसे पूछे वहां जाने से क्या मिलेगा, कितनी धूप पड़ रही है कड़कड़ाती हुई। आज उज्जैन नगर में कम से कम 8 से 10 लाख लोग पूरी इस कथा के अंदर विराजमान। पूरे उज्जैन की ये बरनागर रोड क्या, पूरी रोडें, पूरी गाड़ियां, बसें सब भरी पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पर भी पांव रखने की जगह नहीं है। मां छिपरा का जब स्नान लोग सुबेरे कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ का स्नान कर रहे हैं। सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। एक पंडा चेतन द्वारकाधीश मदन लाल जी शास्त्री गुलाटी गुरु, इनकी तरफ से कुंटलों से ड्राई फ्रूट्स बांटा जा रहा है। ये शिव तत्व है। कोई लस्सी, कोई छाछ, कोई दूध, कोई दही, कोई पानी, कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई दही बड़ा, कोई हलवा, रात रात भर बांट रहा है। रात रात कृपा किस रूप में? एक पशुपतिनाथ मंदिर बजरंग नगर इंदौर से रोज किसी भक्त ने एक बस लगा के रखी और इंदौर से एक बस रोज भक्तों को लेकर फ्री आती है और फ्री लेकर जाती है। ये शिव तत्व। लोग ट्राली लेकर आए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कोई बस लेकर आया है, कोई गाड़ी लेकर आया है। पेट्रोल डलवाने वाले ने पेट्रोल डलवा दिया, गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी चला ली। पर इतने लोगों को कथा पंडाल तक लेकर गए हो और इतने लोगों को वापस अपने घर तक लेकर जाओगे। जितने लोगों को तुमने कथा सुनवाई है उसका एक एक अंश गाड़ी चलाने वाले को और डीजल पेट्रोल डलवाने वाले को जरूर प्राप्त होगा। ये निश्चित है। जो तुम इतने लोगों को लेकर आए उसकी भक्ति कहीं खाली नहीं जाएगी, उसका विश्वास खाली नहीं जाएगा। महाराज, उम्र बढ़ाने का साधन है दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, तीर्थ, व्रत, भजन, कीर्तन। ये उम्र बढ़ाने का साधन है। इससे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ रही। हम 24 घंटे आय बढ़ाने में लगे हैं पर उम्र पर हमारा ध्यान नहीं है। उम्र पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। कमाते 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 इतने डूब गए कि जो तुमने कमाया वो अपने ही शरीर पर लगा रहे हो। अब बीमारी में लगाना पड़ रहा है, अब रोग में लगाना पड़ रहा है, अब तकलीफों में लगाना पड़ रहा है। अविरल भक्ति की ओर हम अग्रण्य हो, भगवान के भजन की ओर, भगवान के कीर्तन की ओर, भगवान के मंत्र जाप की ओर हम अग्रण्य। जितनी हम भक्ति को बढ़ाएंगे उतना मेरा महादेव आपके करीब में आता चले जाएगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। अगर हमारी भक्ति में बल होगा, हमारे विश्वास में बल होगा, हमारे भजन में बल होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, हमारा भजन बढ़ेगा, तो तुम्हें महादेव को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और तुम्हें दर्शन देकर जाएगा। भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया।
सरकार 1000 का नोट बंद कर दी और परमात्मा ने 100 साल की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास में होता है और वो भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि बंद हो गया। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दी। किसी किसी की 100 की उम्र होती है और वो भी काम की नहीं होती है, शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, भजन कीर्तन स्मरण कुछ नहीं हो पाता है। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है, जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले, और जब तक ये शरीर चले तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए। बहुत आड़ा टेढ़ा बोलकर, बहुत अपशब्द कहकर, किसी को ताना देकर, किसी को गाली देकर उससे महानता हमारी नहीं हो सकती। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़े बड़े लोगों में बैठो, बड़ी जमीन खरीदो, मना नहीं है। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा धंधा खोलो, बड़ा बिजनेस खोलो, बड़े बड़े लोगों में बैठो, मना नहीं है। बस एक निवेदन है, अपने मुख से बड़ी बड़ी बात कभी मत करो। बड़ा धंधा खोलोगे चल जाएगा, बड़ी गाड़ी लाओगे चल जाएगा, बड़ा बंगला बनाओगे चल जाएगा, बड़ा बिजनेस खोलोगे चल जाएगा, बड़ी जमीन खरीद लोगे चल जाएगा, पर अपनी जीवान से कभी बड़ी बड़ी बात मत करना, किसी को नीचे दिखाने की बात मत करना, इतने बड़े मत हो जाना कि तुम्हारे शब्द बड़े हो जाएं। और जो बड़ा धंधा खोले तो महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ी ले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा घर बनाए महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बिजनेस खोले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा व्यापार करे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े व्यक्ति के साथ रहे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यक्ति इन बड़ों बड़ों के साथ में जब बड़े बड़े बढ़ते चले जाते हैं, तब बड़ों के साथ में रहते रहते वो बड़ी बड़ी जब बात करने लगता है तो फिर महादेव को सुहाता नहीं है, क्योंकि तू मेरे दिए पर पलने के बाद भी इतनी बड़ी बात कर रहा है। बड़ा धंधा खोलोगे तो महादेव खुश होंगे, बड़ा व्यापार करोगे महादेव खुश होंगे, बड़ा घर बनाओगे महादेव खुश होंगे, बड़ा काम धंधा करोगे महादेव खुश होंगे, बड़े लोगों के साथ रहोगे तो महादेव खुश होंगे। पर बड़ी बड़ी बात मत करना, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं उसके साथ रहता हूं। किसी भी बड़े के साथ रहना। महादेव का डमरू में एक रस्सी इधर होती है तो एक रस्सी इधर होती है, बस यूं खटके नहीं, रोड खटका देख लो, और यूं खटके तो बस ये देखो सब चतुर चतुर बैठे हैं डमरा डमरू लेके, यूं खटके, और खटकते से ही बस इधर का भी बजे नहीं इधर का भी बजे। महादेव का काम ही केवल इतना है, मेरे भोलेनाथ जी का काम कितना है, बस इतना ही। मेरे शंकर भगवान का एक ही काम है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कब कर देता है लोगों को ही नहीं मालूम पड़ पाता है, उसका काम ही यही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, अरे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उसका काम ही यही है, बस नीचे से उठाकर ऊपर कर दिया, ऊपर से उठाकर नीचे कर दिया, उसका काम ही यही है।
कोई दूसरा काम नहीं मेरे महादेव, पलटना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल हम महादेव को दे रहे हैं, महादेव को रोज प्रदान कर रहे हैं, तो वो जल खाली जाता है क्या? नहीं, खाली नहीं जाता। किसी पेड़ के नीचे रोज 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 पानी डालो, रोज। किसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सुंदर संवाद, एक बहुत सुंदर चरित्र है कि एक महिला कुएं पे से पानी भरकर लेकर जाती है और उसके हंडे में 2-3 छेद हैं, उसके हंडे में, मटके में 2-3 छेद हैं। अब महिला पानी लेकर जा रही, उसके हंडे में छेद हैं, उसके मटके में छेद हैं, और महिला जब पानी लेकर जा रही है तो उसके हंडे में जो छेद है उसमें से पानी गिरता 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 जाता है। वो घर पे लेकर जाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है। बड़ी गांव के लोगों ने उससे कहा कि तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है, हंडे में छेद है, पानी लेकर जाती है, घर तक लाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है, तो ऐसा पानी भरकर जाने से मतलब क्या है? हंडे में जो छेद है, फिर ऐसा पानी भरकर लाने से क्या मतलब है? अब एक स्त्री, एक नारी पूरा घड़ा भरकर लेकर जा रही है, उसमें कोई छेद नहीं, उसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर है, कुएं पे रोज मिलती है, दोनों की बात होती है। एक दिन इधर जाने वाली ने इधर वाली से कहा, आज तू मेरे साथ चल मेरे घर। वो हंडे को कुएं पे रखकर इसके घर चल दी, और फिर 2 दिन बाद इधर जाने वाली ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल। तो इधर वाली जब इधर की ओर जाने लगी, जाते 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 उसने क्या देखा कि मेरे घर के रास्ते पर तो एक पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं, एक पुष्प नहीं, केवल कांटे कांटे लगे हैं, और इसके घर जाते हैं ना तो आसपास में इतना घास, इतनी हरियाली, पौधे, पेड़, वृक्ष सब हरे भरे हैं। उसका कारण क्या है? इधर जाने वाली स्त्री ने कहा, मैं इन पेड़ों को भले पानी नहीं देती, मैं इन वृक्षों को भले जल नहीं देती, पर मेरा हंडा अगर फूटा है ना, उसमें से जो पानी गिरता हुआ रोज जाता है, वो एक बूंद भी पानी अगर इनको मिल जाता है तो ये मुझे फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। ये मुझे फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, और मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। बाहर की आवाज इधर आ रही है। फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, वृक्ष भी। ये वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, इन वृक्षों को थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है, इन वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, उससे ये फल भी देते हैं, छाए भी देते हैं और फूल भी देते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि मेरा हंडा जो फूटा हुआ है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये वृक्ष हरे हैं। मेरा हंडा जो फूटा है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये फूल है, उससे ये फल है। वो तो बस निकल कर जा रही है। आप भी ये कभी विचार मत करना कि महादेव मेरी सुनते नहीं है, महादेव मुझे कुछ दे नहीं रहा है। ना 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 ना, जैसे एक हंडे में छेद है और पानी गिरता हुआ जाता है, तो वृक्ष हरे होकर फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। उसी तरह यदि आप रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, महादेव अगर आज नहीं देगा तो कल देगा, पर तुम्हारी झोली खुशियों से, पुष्प और फल से भर ही देगा। वो भरेगा, ये निश्चित है।
कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं। सियोर वाला महाराज कह रहा है तो एक आध महीना करके देख लेते, 2 महीना करके देख लेते, 3 महीना करके देख लेते। नहीं, विश्वास नहीं है शिव मंदिर मत जाना, भरोसा नहीं है तो मंदिर तक मत जाओ। हम तो आपसे भी कहते हैं, जितने लोग यहां रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, गाड़ियों पर चढ़कर कथा सुन रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली में पन्नी लगाकर कथा सुन रहे हैं, प्रसाद बांटने की टेबल के नीचे घुसकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तप तपाती हुई रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, शायद उज्जैन के इतिहास का पहला कथा होगी जहां रोड पर टेबल के नीचे, गाड़ी के नीचे, एम्बुलेंस के पास, फायर ब्रिगेड के पास, जहां मौका मिल रहा है वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। इन सब से केवल इतना सा कहना है, आप तक जहां तक हमारी आवाज जा रही हो उनसे एक निवेदन है, आपके भीतर विश्वास है इसलिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपका विश्वास पक्का है इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को इतनी अधिक मात्रा में बैठकर सुन रहे हो, और आपका विश्वास अगर पक्का है तो महादेव की कृपा भी पक्की है, यह निश्चित है। आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है। बूढ़ी बूढ़ी माएं पैदल, छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। किसके भरोसे? केवल एक बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके भरोसे और किसी के भरोसे। क्यों आए? उसके विश्वास पर आए। कई लोग हमसे कहते हैं ये आए हैं इनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो। हम एक ही बात कहते हैं, ये भी तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सब जगह से आए हैं, तुम तो केवल उज्जैन से आए। अपना घर छोड़कर तुम केवल होटल तक पहुंच गए, अपना घर छोड़कर केवल हमसे मिलने पहुंच गए, तो ये भी तो इतने कोसों दूर से आए हैं। अगर हम इनसे मिलने नहीं आते तो तुमसे भी काहे को मिले? किस बेस पे मिले? अगर इनसे मिलने नहीं आते, ये भी तो हमारी इंतजार करते हैं। एक मात्र दर्शन करने के लिए तपती हुई धूप में रोड पर बैठे रहते हैं कि महाराज निकलेगा तो दर्शन हो जाएंगे। इनका विश्वास, दृढ़ता, और आप होटल पर आकर कहो हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, तो दादा हाथ जोड़ उठारा अगरबत्ती लगा के आ जाई मती। ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में यह ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, यह अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगा कर रखी है, यह तेरा किस्मत है। तेरे जैसे ना जाने कितने महाकाल ने झारखंड के जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज गोलियां झेल रहे हैं, और तू उनके दरवाजे पर खड़े होकर भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है, और उसमें भी अहंकार। हम दर्शन कर रहे हैं, जाओ, धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रहे।
एक क्षण उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। एक क्षण। किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रे, कहां कहां पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सीहोर वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे, आग लगे बस्ती में, और अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये छाप दिया, वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो। पर व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगाकर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। तुम्हें कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है। लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगा कर रखा है, अपने पास लगा कर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है। प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब, महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब दर्शन करो साहब, आओ साहब, आओ साहब, निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नैन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ। प्रसन्नता में कहो, इस्माइल दीजिए, इस्माइल, थोड़ी खुशियां लौटाइए, प्रसन्नता देकर चलिए। कहीं अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कल भी शाम के समय थोड़ी देर घूमने के लिए आए थे, तो देखा था बुजुर्ग माताएं इतनी प्रसन्नता में। ये उज्जैन की धरा की माता है। उज्जैन के कई पुरुष उज्जैन नगर के कई जगह पर कथा करने गए, वहां केवल उनके अपने लोग सेवा में लगे रहते हैं। पर यहां जो भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें उज्जैन नगर के कई पुरुष बड़े बड़े भगोने हाथ से उठा उठा कर ले जाकर रख रहे हैं। धन्य है ऐसे नगर के पुरुषों को, इस उज्जैन नगर अवंतिकापुरी के पुरुषों और माताओं को। एक वो कोई बच्ची है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वामान बेइज्जती करती होगी, भाव सर करके, कोई उसका नाम में लिख कर ध्यान में आएगा, भावना भावसा एक लड़की है। कहीं बेटी वो भावना भावसर और उसकी बहन अगर सुन रही हो तो मैं उसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ के करीब में आए। एक कोई भावना भावसर, दो लड़कियां, दो बेटियां, केवल कोई सामान का ठेला मेला लगाती होंगी महाकाल मंदिर के आसपास। उनकी आंख में जल था। हम रोज प्रतीक्षा करते थे कब उज्जैन में कथा हो जाए, कब उज्जैन में कथा हो जाए। दोनों बेटियां भोजनशाला में बर्तन उठाने से लेकर झाड़ू लगाने से लेकर ऐसी कोई सेवा नहीं बची उन बेटियों की जो उन्होंने वहां सेवा ना करी हो। ये उज्जैन है मेरा, ये अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई मां छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। ये मेरी अवंतिका है, जहां आने वाले एक एक भक्त की सेवा में उज्जैन पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। ये उज्जैन है। अभिमान में ना जीना। बड़ा व्यापार खोलो, बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द और बड़ी वाणी
पर थोड़ा सा संयम रखना, अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के, तब कहो आओ साहब जय श्री, जरा जम के तो बोलो जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो। 2 रोटी तुम्हारी सास खाती है, तीसरी रोटी भी नहीं खाती, 3 खाली तो बहुत खाली। पर उस बुजुर्ग सास को अगर 2 रोटी भी घर में मिले ना, तो प्रेम की मिले ना, तो सास और 2 साल ज्यादा जी लेती है। प्रेम की वाणी से रोटी दीजिए, प्रेम के शब्द से भोजन दीजिए, प्रेम के शब्द, प्रेम के शब्द। अरे कितनी विचित्र विडंबना का समय है कि लोग घर में पर्दे, बंगला, गाड़ी सब कुछ नया लाने में लगे हैं, पर रिश्ते निभाने में नहीं लगे हैं। रिश्ते निभाओ, प्रेम के रिश्ते निभाओ। जब प्रेम के रिश्ते निभाओगे तो जीवन एक आनंदित हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते निभाओ। प्रेम का जब रिश्ता होगा तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। देव समय परमात्मा को। मंदिर के अंदर भी अगर दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर के अंदर पूजन करने जा रहे हो, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, वहां पर बैठकर व्यर्थ की बात मत करना। शिव जी के मंदिर में जाओ तो फालतू की बात मत करना। 1 लोटा जल चढ़ाना, कहीं हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, हमारे मुख से किसी की चुगली ना हो जाए, हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकल जाए। जल चढ़ाना, मंदिर से बाहर निकल जाना। कोई ने कुछ पूछा, तुम्हारे मुख से निकल गया, किसी ने कुछ बोला, तुम्हारा दिल दुख गया। शंकर जी के पास नहीं, शिव से दूर, शिव से दूर। मंदिर जाना, वहां कचरा मत देखना। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां दूध चढ़ता है। दूध चढ़ता है तो लोगों के मन में आता है, बताओ कितना दूध डुल रहा है, पाँव में आ रहा है, यही दूध अगर किसी को दे देते तो अच्छा था, वो दूध पाँव में आ रहा है। पर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध का छींटा कपड़ों पर क्यों आता है, गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध हमारे पाँव में क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे शरीर पर क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे ऊपर क्यों बह कर जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गिरिराज बाबा के चरणों में जो जाता है, 1 लोटा दूध जब चढ़ाता है, गिरिराज जी को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, प्रणाम करता है, तो गिरिराज बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। गिरिराज जी को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध में तू घर जाकर नहीं नहाएगा, इसलिए तूने जो मुझे चढ़ाया उसी में नहाकर चले जा, दूधो नहाओ और घर जाकर पूतो फलो। मैंने तुझे दूध में नहाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो। ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर 1 बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर 1 बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे कालाधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है, तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है, जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है, तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं, उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन। मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है
क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं, उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है? वायव्य संहिता कहती है जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो जाता है। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना कि चांदी देना कि अंबर देना कि पीतांबर देना कि धन देना कि दौलत देना कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास रखो। तुम महादेव को कुछ मत दो, पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्त को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे। पर जिसको तुमने समय नहीं दिया वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाए। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल एक क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तुम महादेव के पास पहुंचे हो। कितना समय दिया तुमने महादेव को? सवेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जीजी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जीजी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी आजमा लेना और उस कालाधिपति को भी आजमा लेना। 24 घंटे परिवार को दिए, 24 घंटे बेटे को दिए, 24 घंटा बहू को दिए, 24 घंटा अपने नाते रिश्ते कुटुंब करीबेले सबको दिए। इनको आजमाना एक बार 24 घंटे में। जिन जिन को दिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको 24 घंटा दिया, इनको आजमा के देखना। और जिसको तुमने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट दिया, केवल मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाती थी, आ जाती थी। जब वेंटिलेटर पर पड़ी थी, पूरा परिवार बाहर खड़ा था, तूने जिसको जल चढ़ाया था वो तेरे वेंटिलेटर के पास खड़ा था, वो खड़ा। एक पत्र आया, देखिए। सीमा मरोठिया, मोबाइल नंबर लिखा है 91 पीपली नाका उज्जैन। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मैं अपने जीवन से हार चुकी थी। अचानक एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी जिसमें आप पशुपति व्रत का महत्व बता रहे थे। तो आपका उद्बोधन, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बस जल चढ़ाया, महादेव जी पर आरंभ किया। गुरुदेव, मेरे 14 वर्ष का लड़का जो जन्म से विकलांग, बड़ी बीमारियों से जूझ रहा था,
पूरा शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था, 14 साल का था। गुरुदेव, मेरा 14 वर्ष का लड़का जो कि विकलांग है, जन्म से विकलांग था, बड़ी बीमारियों से ग्रस्त था, वो शांत हो गया। जब 14 साल का लड़का शांत हो गया तो एक मां की दशा क्या होती है गुरुदेव, आप जानते होंगे। मैंने सब विश्वास छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, पर आपके शब्द सुनकर विश्वास पक्का हुआ। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से प्रार्थना करी। मेरा बेटा बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था, अगर आप कृपा करेंगे तो वापिस मेरी झोली में मुझे बेटा ही दोगे, और आप कृपा करोगे तो मेरी झोली में बेटा आएगा। गुरुजी, आप कहते हो बाबा से जो मांगा है उसने दिया है, परीक्षा जरूर लेता है। मेरा 14 साल का बेटा ले लिया और बाबा से जब प्रार्थना करी और जल चढ़ाया, विनती करी, मेरा एक बेटा फिर मुझे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर मां, ये तत्व है शंकर का, ये उदारता मेरे शिव की है। पढ़ा एक पत्र, और एक यहाँ कोई बच्चा बैठा नागपुर से आया हुआ, जो शरीर से पूरा विकलांग था, जिसके मुंह से राल टपकती रहती थी, पलंग पर पड़ा रहता था। एक कोई नागपुर का बच्चा है सर, कहीं बैठा होगा, यजमान परिवार में ही उसका क्रम। अब शिव तत्व की ओर उसने, उसकी मां ने विश्वास रखा, शिव जी का भरोसा रखा। उसने कहा सब ठीक होते हैं तो ये क्यों नहीं होगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू से। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। जब 6 महीने गर्भवती थी तो डॉक्टर के कहने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया कि इस बच्चे के दिल में गठान है, हृदय में एक गठान है, ये बच्चा रखने लायक नहीं है। तब हम बहुत परेशान हुए और चिंताग्रस्त होते हुए बड़े टेंशन में आ गए। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि भोलेनाथ पर भरोसा रखो, साथ ही शिव जी पर जल चढ़ाओ, जल का आचमन करो। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के दिन बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, इसके हृदय में गांठ है, और वो डॉक्टर कहते हैं कि हृदय में गांठ है। इसकी एक बार सोनोग्राफी वापिस कराई, वापिस जांच कराई, और जांच में मालूम पड़ा कि बाबा ने जो पुत्र दिया वो स्वस्थ दिया, उसके गांठ नहीं थी। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। अगर विश्वास हो तो कथा में जाओ, अगर विश्वास हो तो मंदिर तक जाओ, अगर भरोसा पक्का हो तो 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो और आराम से दाल चावल खाओ, कौन मना करे तुमको। विश्वास हो तो जाओ। पूरे परिवार को समय देना, भाई बंधु कुटुंब कबीले रिश्ते नाते कुटुंब सबको समय देना, और एक मेरे महादेव को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 लोटा जल चढ़ाने जाना। इसको जो तुमने समय दिया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, कदम से कदम मिलाता चलता मिलेगा, वो तुम्हारे साथ हर पल मिलेगा। जिसको समय दे। वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब कोई नहीं। वाह वारी दुनिया मतलब की, धन के साथी सब थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसको पूछता।
किसी का कोई साथ देने वाला नहीं। एक महादेव पर किया गया भरोसा, एक महादेव पर किया गया विश्वास, एक महादेव पर की गई भक्ति, एक महादेव पर करा गया दृढ़ भरोसा, ये साथ दे जाता। दृढ़ भक्ति, दृढ़ विश्वास, भरोसा। और जब महादेव पर करा गया भरोसा, महादेव पर करी गई दृढ़ भक्ति, महादेव पर करा गया विश्वास प्रबल हो जाए, तो समझ लो कि हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री चारधाम मंदिर शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं महामंडलेश्वर। और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है, तब कहीं ना कहीं परमात्मा का साक्षी करो। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का रखिए। इस पूरे आकाश में जितना बड़ा आकाश जितना बड़ा नहीं होता, उतना अपने हृदय का आनंद बड़ा होता। आप जहां बैठकर मुस्कुराओगे, आप जहां बैठकर खुशी से अपनी जिंदगी निकालोगे, आकाश से बड़ा अपने दिल का आनंद बड़ा होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है, और राम से बड़ा राम का नाम होता है, ये निश्चित है। आकाश से बड़ा हमारे दिल का आनंद है। कभी ये मत सोचना कि हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास बंगला नहीं, हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास जायदाद नहीं। कई लोग कहते हैं काश उज्जैन में मेरी भी एक होटल होती। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो काश उज्जैन में मेरे पास एक होटल होती। और कोई कोई ऐसा भी मिलेगा, वो कहता है काश उज्जैन में मेरा छोटा सा घर होता तो बड़ी कृपा होती। आप होटल का सपना देख रहे हो, वो उज्जैन में एक छोटे से घर का सपना देख रहा है। और कोई कोई ऐसा होता है, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि घर की नहीं सोचे होंगे, होटल की नहीं सोचे होंगे, उनने इतना ही सोचा होगा काश मैं भी उज्जैन की कथा में होती तो क्या बात। सोच वाली बात, ये विचार वाली बात। किसी को वैकुंठ प्रिय लगता है, किसी को ब्रह्मलोक प्रिय लगता है, किसी को इंद्रलोक प्रिय लगता है, पर जो महाकाल के भक्त होते हैं उनको तो महाकाल ही प्रिय लगता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो प्रिय है हमारा, जिससे हमारी लगन लगी है, उसको वही प्रिय लगेगा। आप जाओ शिव के मंदिर में, आप जाओ भगवान शंकर के मंदिर में, जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, शिव की स्तुति करने के लिए जाएंगे, तो जीवन का एक आनंद अपने आप पाएंगे। उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको ढूंढेगा। तारकासुर को मारने के लिए जब षडानंद कार्तिकेय जी गए, तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी कह रही है, इसके हृदय में छेद मत करना, इसके दिल को चोट मत पहुंचाना। शरीर में कहीं पर भी बाण चलाना मैं समझ जाऊंगी, पर हृदय में कोई बाण मत चलाना। क्यों मां? मां क्यों? माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में महादेव बैठे हैं। जिसके हृदय में महादेव बैठे होते हैं उसका दिल नहीं दुखाया जाता, उसको चोट नहीं पहुंचाई जाती। इसका दिल मत दुखाना, इसको चोट मत पहुंचाना। अवंतिकापुर वासियों, महाकाल की नगरी के निवास करने वाले मेरे भाई बहन, मेरी माताएं,
मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं, इस अवंतिकापुरी में रहने वाले एक एक बच्चों, आपने रोज रात्रि में आकर किसी को पानी पिलाया, छाछ पिलाई, किसी को पोहा खिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को भोजन कराया। आपने यहाँ जो आए हैं उनको जो खिलाया या कुछ दिया या कुछ करा, तो ये उन्होंने तो तुम्हारा एक बिस्कुट का टुकड़ा खा लिया, पर उन्होंने जो दुआ दी है, उन्होंने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है, वो जिंदगी में कभी निष्फल नहीं हो, समाप्त नहीं हो। करा भजन आपने, किया कीर्तन, जो दर्शन का भाव मिला, जो सेवा का भाव मिला, जो आनंद का भाव मिला, वो कब ना मिला है उज्जैनी से। बस उससे एक बात अपने दिल की जरूर कहकर जाना, उससे निवेदन कर कर जाना, बाबा जहां भी रहूं तू मेरे हृदय में हमेशा समाया रहा है, जहां भी। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। अरे हिचकी ना रुके भोले ना, हिचकी ना रुके भोले ना, मने थारी याद सतावे। ओ उज्जैन के महा मरने थारी याद। उज्जैनी छोड़ो महाकाल, उज्जैन छोड़कर हमारे साथ 2 कदम मेरे घर तक तो चलो महाकाल, 2 कदम मेरे दरवाजे, 2 कदम चलो। बस तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी उदारता से करी गई प्रार्थना। देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शंकर के मंदिर में पहुंचकर शिव से करी गई आराधना कभी खाली नहीं जाती। आप करो उस पर भरोसा, कुछ ना दो उसको, फिर भी उसके द्वार की चाकरी तो रखो अपने पास। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, कार्तिकेय षडानंद। तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, जिसके भीतर शिव का वास हो, जिसके हृदय में भगवान का निवास हो। वैसे तो मेरा सनातन धर्म कहता है महाराज, जितने मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेते हैं और जो मानव पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस सबके हृदय में, सबके दिल में मेरा महादेव रहता है, सबके हृदय। हमारा हिंदू धर्म ये माता के दूध की तरह है, और हमारा सनातन धर्म हमारे शरीर में बहने वाले खून की तरह है। दोनों हमारे लिए जरूरी है, दोनों जरूरी है। विश्वास के साथ में किया गया भजन टलता नहीं, कटता नहीं। भरोसा,
दृढ़ी रखिए। इस तारकासुर के हृदय में चोट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। इस तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए गए तो तारकासुर सामने खड़ा हुआ था। पहला असुर, पहला राक्षस लंकाधिपति रावण भी राम जी के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंख में आंसू नहीं थे। कंस भगवान कृष्ण के सामने लड़ने खड़ा हुआ तब उसकी आंख में आंसू नहीं थे। हिरण्यकशिपु जब लड़ने के लिए सम्मुख में खड़ा हुआ तो उसकी आंख में आंसू नहीं थे। हिरण्याक्ष लड़ने के लिए सामने खड़ा हुआ तो उसके सामने आंसू नहीं थे। पर विश्व का, दुनिया का पहला असुर था तारकासुर। जब षडानंद कार्तिकेय के सामने खड़ा था तो उसकी आंख में से आंसू की धार बह रही थी। तो षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाने से पहले मुस्कुराकर पूछ लिया तारकासुर से कि तारकासुर, तेरे प्राण जाने वाले हैं और तू रो रहा है? एक शूरवीर राजा युद्ध के मैदान में रोए, ये कहां की रीति है? ये कहां की रीति है? एक बच्चा अंदर रो रिया है, उसकी मां से कहो, अरे छोरा रो रिया, देख ले जरा। अभी जाऊंगी, देख लूंगी, उसका तो काम ही रोने का। मानी गई। छोरा रोया, ए बहू चली जा, उके देख ले, नाना के वो रो ही रिया है, जा जरा छोरा के देख। बहू नहीं गई, काम में लगी रही, होगा तो काम ही रोने। और छोरा रोया, बहू नहीं गई, छोरा रोया, उसकी मां नहीं गई, और एकदम छोरा चीख कर रो दे। तो मां जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जम के बोलो जरा, जाएगी ना? एकदम चीख कर रोया, मां पहुंच गई। उसी तरह तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज रोज उससे कहते हो और तुम कहते हो वो सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। छोरा रोज रोए, मां सुने ही नहीं का तो काम ये है। परंतु एक दिन छोरे ने दिल से जब रो दिया तब परमात्मा भी प्रकट हो गया। दिल से रोया, छोरा चीख कर रोया, मां आ जाती है, और भक्त जब दिल से रोया तब परमात्मा आ जाता है। ये निश्चितता है, वो आता है। दिल से जब हमने पुकारा, दिल से जब हमने उसको भजन किया, दिल से जब हम कहते हैं, वो भी दौड़ कर आता है। और अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। दीनानाथ तू नहीं गाएगा, पहले इनको गाने देना। आए ना अंत समय प्रभु और वचन दिया तो बस उसने वचन दे दिया तो निभाएगा, निश्चित है। तुम मंदिर में जाती हो ना, ऊपर से आंसू मत बहाओ। मंदिर में किसी को आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में किसी को साड़ी कपड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाओ, दिल से उसको पुकारो, दिल से। कुछ नहीं बने तो भजन की एक लाइन गुनगुना लिया करो, भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मैं उसके भरोसे हूं। आप कुछ ना बने तो भजन की एक लाइन गुनगुना। जोरदार ताली बजाएं संतों के लिए।
भरोसे पर जिए, हम उसके सहारे पर जिए। मेरे बाबा दया, आवाज नहीं आई, पूरा पंडाल एक साथ बोलो, हम उसके भरोसे पर हैं। मेरे बाबा ऐसे नहीं, एक बच्चा जैसे मां को पुकारता है, एक भक्त अपने दिल से महादेव से कहता है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, हम उसके सहारे पर जी। जरा सा अगर कोई तकलीफ आई तो तुम कह देती हो मैं अब भी फोन लगाती हूं, अब भी। उसी तरह सच्चा भगत ऐसा होता है, जरा सी घर में तकलीफ आई, मैं अब भी लोटा भर के जल चढ़ाती हूं, अब भी। विश्वास जागेगा तब महादेव मिलेगा। ये पत्र जितने हैं तुम्हारी उज्जैनी में ही रहेंगे, ये सारे पत्र। और देखो कितने, ये सब उज्जैनी में रहना है। और उज्जैन का एक एक ये महाकाल का विश्वास, ये उसका भरोसा है। जिसने दिया है उसके लिए लिखा है कि ये मेरे महादेव ने मेरा साथ दिया है। इसमें एक एक मोबाइल नंबर है, एक एक एड्रेस है। जिसके मन में संशय हो इसके यहाँ पहुंच जाना और पूछना कि काल अधिपति ने दिया कि नहीं दिया, कृपा करी कि ना। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। ना हमारे पास में भभूति है, ना कोई बेल है, ना कोई भस्म है, और ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, बस इतना जाना है। यहाँ कोई विद्या, तंत्र, मंत्र या भभूति या ये कुछ भी हमारे पास में नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि आप जितने दृढ़ी शिव के प्रति हो, जितना आपका भरोसा शंकर जी के प्रति जागृत होता चले जाएगा, उतना महादेव आपकी सुनता चले जाएगा और झोली भरता चले जाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा, और वो दृढ़ी होना चाहिए। तारकासुर, तू रो रहा है? एक वीर योद्धा युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ने जाता है तो रोता नहीं है तारकासुर, और तू रो रहा है? क्यों रो रहा है तारकासुर? तेरे रोने का कारण क्या है? ये तू रो क्यों रहा है? आंख में से आंसू क्यों झड़ रहे हैं? तारकासुर कहता है, मेरे आंख के आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि मैं हार जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा या मेरे प्राण छूट जाएंगे। ये आंसू मरने के नहीं हैं, ये आंसू अगर आ रहे हैं तो केवल इतनी सी बात के लिए आ रहे हैं, मेरी खुशी के आंसू हैं। मेरे महादेव विवाह नहीं कर रहे थे। जब सती मैया चली गई थी और तप में लीन हो गए थे तो मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे, शादी
नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे, पर मैं भी शिव का भक्त, ब्रह्मा जी से वर में मांग लिया, मरूंगा तो शिव के पुत्र द्वारा मरूंगा। आज मेरे महादेव ने शादी कर ली, विवाह हो गया, उनके पुत्र का मुझे दर्शन हो गया। अब भले मर जाऊं तो कोई गम नहीं है। भक्त भगवान से मांगता क्या है? क्या मांगता? कभी शिव मंदिर में जाना, ये तो हम हमारे हृदय से इस दिल की बात आप तक कहना चाह रहे हैं। कभी शिव के मंदिर में जाना, एकांत हो, कोई ना हो, कोई क्षण शिव मंदिर में जरूर आता है जिस समय पर शंकर के मंदिर में कोई नहीं रहता। मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते तो उसके प्रांगण में बैठ जाओ। एकांत का क्षण शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा निकालना। उस समय पर तुम्हारे हाथ में बेलपत्री भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, पानी का लोटा, जल भी नहीं हो, आसन भी नहीं हो, तुम बस बैठे हो, बैठे हो और तुम उससे कह रहे हो दिल से, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उसको कहो, जो तुम्हारे मन में आ जाए तुम उससे। सुनेगा। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी, मेरे भोले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। दिल से जब वो एकांत में बैठा हो, रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न, जब वो एकांत में बैठा हो अकेला, तब उस क्षण आपके दिल की बात आप उससे जाकर कहो। और एक बात और सुन लो, अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको श्रवण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा। इस दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है
कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो, ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो। मैंने यहां रखी है, मैंने यहां पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो। इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव के पास। एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे। ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देना, ये भरोसा। ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी है, ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष के साथ तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी है। शिवलिंग है, घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए एक डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहां आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगाकर आई हो, बच्चों का टिफिन लगाकर आई हो। कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो। तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रख कर जाओ, मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पाले। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं।